नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैक्स डिजिटल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं CMP 08 जो कंपोजिशन डीलर्स के लिए होता है वो कैसे फाइल करें। दोस्तों सिर्फ 5 मिनट का प्रोसेस रहेगा और आप इसको खुद से फाइल कर सकते हैं। बहुत ही इजी और सिंपल प्रोसेस है और मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव एग्जाम्पल के साथ समझाने वाला हूँ। दोस्तों जब आप जीएसटी के पोर्टल पर लॉगिन करके आप यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको फाइल रिटर्न का बटन दिखाई देगा। यहाँ पर आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपने फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अभी 24-25 जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसका दोस्तों क्वार्टर 3 आपने सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्वार्टर 4 आएगा लेकिन आपको क्वार्टर 3 सिलेक्ट करना है क्योंकि अभी अक्टूबर से दिसंबर तक का जो क्वार्टर 3 है उसका जो CMP 08 है वो फाइल होना है। तो मैं यहाँ पर क्वार्टर 3 का आपको लाइव करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर देखिए पीरियड दोस्तों अक्टूबर से दिसंबर आ गया है। अब यहाँ पर दोस्तों सर्च करना है। सर्च करने से पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा। जो जीएसटी ने यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि एक कोई टैक्स पेयर है और वो रेगुलर थे 1 जुलाई से लेके 12 अगस्त तक। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, कंपोजिशन को ऑप्ट कर लिया, कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट इन कर लिया 13 अगस्त को। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, उनको GSTR 1 जुलाई और अगस्त मंथ का फाइल करना होगा क्योंकि उन्होंने 12 अगस्त तक रेगुलर स्कीम को ऑप्ट किया था। तो इसका मतलब क्या है उनको कि अगस्त मंथ में यहाँ पर उनको दो तरीके से रिटर्न फाइल करने होंगे, एक तो GSTR 1 और GSTR 3 भी वो तो करने ही होंगे क्योंकि 12 अगस्त तक उनका जो रिटर्न था वो रेगुलर स्कीम में था। अब चाहे उसमें सप्लाई हुई हो या नहीं हुई है, सप्लाई हुई होगी तो आप डेटा के साथ फिल करेंगे, अगर नहीं हुई होगी तो नील का रिटर्न फाइल करेंगे। और उसके बाद 13 तारीख को आपका जो है कंपोजिशन स्कीम में आपका ऑप्ट इन हो गया था। तो 13 तारीख के बाद की जो सप्लाई है आपकी वो आप अगस्त के महीने में अगर दिखाते हैं तो उसके लिए आपको CMP 08 फाइल करना रहेगा। अगस्त के लिए आपको क्या क्वार्टर 2 का जो है CMP 08 फाइल करना रहेगा और फिर उसके बाद आपको सारे कंपोजिशन रिटर्न को फाइल करना रहेगा। GSTR 1 GSTR 3 भी आपके अगस्त के बाद बंद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ सर्च पर क्लिक कर लिया हमने। अब देखिए क्वार्टर 3 जो अक्टूबर से दिसंबर तक का है हमारा, उसकी जो ड्यू डेट है दोस्तों 18 जनवरी 2025 दिखा रहा है। 18 जनवरी 2025 है क्योंकि यहाँ पर क्वार्टर एंड होने के बाद हमें 18 डेज का टाइम मिलता है अपना CMP 08 का रिटर्न फाइल करने के लिए। तो यहाँ पर मैं प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये इस तरीके से आपके सामने स्क्रीन ओपन होके आ गई है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपके पास कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर आप टिक करके नील रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप टिक कर देंगे उसके बाद इसको सेव करके प्रोसीड करेंगे तो आप यहाँ पर नील रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या है, नील रिटर्न फाइल नहीं करना है, तो हमारे पास कुछ डेटा अवेलेबल है। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से नील का टिक हटा देते हैं। अब हमारे सामने ये टेबल ओपन होके आ गई है। इसके लिए दोस्तों आपको अपनी वर्किंग तैयार करके रखनी होगी, जैसा कि मैंने यहाँ पर तैयार किया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो मैंने एक डेटा बनाया हुआ है तो इनके केस में क्या है, टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे आ रहा है 12,50,000 रुपए का और इसके ऊपर दोस्तों जो टैक्स इनके लिए एप्लीकेबल होता है वो है 0.5% CGST और 0.5% SGST, यानी कि 1% के टैक्स स्लैब में ये आते हैं। यहाँ पर अलग अलग बिजनेस के लिए 1 to 6% का स्लैब जो है वो एप्लीकेबल रहता है। तो इनके लिए यहाँ पर जो है 1% का टैक्स स्लैब आ रहा है। तो यहाँ पर हमने 0.5% CGST और 0.5% SGST के हिसाब से यहाँ पर हमने वर्किंग बनाई हुई है। तो आपको यहाँ पर मोस्टली यही 3 डेटा चाहिए होते हैं, एक तो टैक्सेबल वैल्यू, उसका CGST और SGST का अमाउंट। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, टैक्सेबल अमाउंट को यहाँ पर डाल देना है। यहाँ हमने 12,50,000 रुपए टैक्सेबल अमाउंट में यहाँ पर हमने दिखा दिया है। और यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि कंपोजिशन टैक्स पेयर्स को IGST की सप्लाई करने की अनुमति नहीं होती है। वो लोग इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते हैं, उनको इंटरस्टेट ही सप्लाई करना होता है, स्टेट के अंदर ही सप्लाई करना होता है, स्टेट के बाहर आप सप्लाई नहीं कर सकते। तो IGST का केस तो आपके लिए नहीं आएगा। अब आपको क्या करना है, CGST में जब आप यहाँ पर अमाउंट डालेंगे तो SGST में अमाउंट ऑटोमेटिक यहाँ पर रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि अभी हमने कैलकुलेट किया था, यहाँ पर जो हमने कैलकुलेट करके रखा था 6250 6250 रुपए हमारा जो CGST का अमाउंट है, तो वो हमने यहाँ पर CGST में फिल कर दिया। SGST में दोस्तों ऑटोमेटिक यहाँ पर अमाउंट फिल होके आ गया है। अब यहाँ पर तो अगर आपने कोई ऐसी सर्विस या परचेज की है जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है तो उसको यहाँ पर आप उसकी वैल्यू को यहाँ पर फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ पर IGST और CGST आपको डालना होगा। SGST बाय डिफॉल्ट अपने आप से ले लेगा। तो परचेज क्या है, आपको अलाउड होती है, स्टेट से बाहर जाके भी परचेज कर सकते हैं लेकिन आप सेल नहीं कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पर IGST का टैब यहाँ पर गायब कर दिया है। तो यहाँ पर आप IGST की वैल्यू दिखा सकते हैं जो सप्लाई आपके रिवर्स चार्ज में आती है, उसको यहाँ पर डाल देंगे तो यहाँ पर उसका टोटल भी आपको शो होने लग जाएगा। और यहाँ पर अगर कोई इंटरेस्ट है जो आपने पिछले महीने अगर कोई लेट पेमेंट किया होगा तो यहाँ पर उसका इंटरेस्ट जो बनता होगा वो यहाँ पर आप डाल देंगे अगर है तो, और अगर नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए। और यहाँ पर आपका इस तरीके से दोस्तों ये रिटर्न आपका तैयार हो चुका है। इसको आप सिंपली सेव कर देंगे और सेव करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है प्रोसीड टू फाइल पर। यहाँ पर आप प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करेंगे तो समरी जनरेट हो जाएगा और उसके बाद आप देन OTP डाल के यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं।
और एक चीज़ दोस्तों मैं बताना चाहूँ यहाँ पर कि जो कंपोज़िशन टैक्स पेयर्स होते हैं, उनको सिंपली अपने टर्नओवर पर टैक्स देना होता है। यानी कि आप अगर कोई सेल परचेज़ का काम करते हैं, तो आपके यहाँ पर जो टोटल सेल वैल्यू है, जो टोटल सेल वैल्यू जैसे कि मान लीजिए आप एक मोबाइल की शॉप चलाते हैं और आपने यहाँ पर जो 1 महीने में ना 10 मोबाइल को सेल किया है और 10 मोबाइल की वैल्यू मिला के 1,50,000 रुपए हो जाती है। तो आपको 1,50,000 रुपए की जो वैल्यू है उसको टैक्सेबल माना जाएगा। यानी कि जो आपका टर्नओवर है, जो मोबाइल की आपकी कंसोलिडेट वैल्यू है, जिसको आपने कस्टमर को सेल किया है। और दोस्तों कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए एक बात और ज़रूरी होती है कि वो इनवॉइस रेज़ नहीं कर सकते। कुछ की पॉइंट्स यहाँ पर हैं कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के, तो एक बार उनको आपका जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप बिल ऑफ सप्लाई दे सकते हैं, टैक्स इनवॉइस नहीं दे सकते। तो बिल ऑफ सप्लाई पे जो आपने अमाउंट मेंशन किया है, 10 बिल आपने रेज़ की और 10 बिल पर आपने जो है वो अलग-अलग अमाउंट का उनका जो टोटल है 1,50,000 होता है। तो आपको 1,50,000 रुपए पर सीजीएसटी और एसजीएसटी को कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, आप सीएमपी 08 को सिर्फ 5 मिनट में आप विदाउट किसी एरर के यहाँ पर आप फाइल कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अच्छी लगी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आगे भी आपको मेरी अगली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके और आप उसका लाभ उठा पाएँ। आप देख रहे थे टैक्स डिजिटल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।